Hello, this is your Roshan sir, and today we will talk about the business studies chapter 1. It is the second part of the nature of management. Okay, let's start. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मैनेजमेंट जो है साइंस भी है और आर्ट भी है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट में, मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट, दैट मीन्स मैनेजमेंट दोनों है। तो हाँ, ये सही है कि मैनेजमेंट आर्ट भी है साइंस भी है, दोनों उसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम के तहत शो भी किया है, देख लो। एज ए साइंस के रूप में मैनेजमेंट दो टॉपिक पे टच करता है, और फिर आर्ट के रूप में इसका तीनों जो पॉइंट था वो कम्प्लीटली फॉलो करता है, इसलिए मैनेजमेंट जो है साइंस और आर्ट दोनों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन के रूप में प्रोफेशन है कि नहीं है, ये चीज़ देखना है। तो प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन में जो प्रोफेशन होता है एक तरह से उसको ऑक्यूपेशन के रूप में डिफाइन किया सकता है, एक पेशा, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, सीए हो गया। ठीक है, बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। तो ये लोग जो होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे डॉक्टर, तो ये लोग स्पेशल नॉलेज स्पेशल ट्रेनिंग लेकर के आते हैं। डॉक्टर हो गया तो एमबीबीएस डिग्री करके आता है। ठीक है, लॉयर हो गया लॉ की डिग्री कर लेके आता है, तो वो लोग प्रोफेशनल बनते हैं। यहाँ पे देख लो क्या कह रहे हैं, इन विच एंट्री इज़ रिस्ट्रिक्टेड, यानी इसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होता है, किसमें, प्रोफेशन में, यानी बिना डिग्री के कोई भी प्रोफेशनल नहीं बन सकता। जैसे डॉक्टर है तो बिना एमबीबीएस किए वो डॉक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसलिए इसमें प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्या कह रहा है। फीचर्स के बारे में बोल रहे हैं। द मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर, फर्स्ट फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये तो दोनों में था, साइंस में भी था, आर्ट में था, और प्रोफेशन में भी है कि जो प्रोफेशन होता है वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, यानी इसमें भी नॉलेज की आवश्यकता होती है। इन एवरी प्रोफेशन देयर इज प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच हेल्प्स द प्रोफेशनल टू गेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दैट प्रोफेशन। यानी हर एक प्रोफेशन में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, यानी प्रैक्टिस होती है, जो कि प्रैक्टिस में क्या होता है, बेसिकली वो जो पढ़ाई करके आते हैं उसी पे वो प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि जो नॉलेज है उसको और बेहतर करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तब जा कर के वो एक वेल स्किल्ड प्रोफेशनल्स कहलाता है। ठीक है, इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज एबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेम वैसे ही कंडीशन मैनेजमेंट में भी होता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑन द मैनेजमेंट स्टडी। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मैनेजमेंट की स्टडी के लिए। स्कॉलर्स आर स्टडिंग वेरियस बिजनेस सिचुएशंस एंड आर ट्राइंग टू डेवलप न्यू प्रिंसिपल्स टू टैकल दिस सिचुएशन। में बहुत सारे बुक अवेलेबल है जिसमें मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए, मतलब जो भी सिचुएशन है उसको कैसे टैकल करना है, ये सब चीज़ों के बारे में उसमें बताया गया था। तो ये जो पॉइंट है ये कम्प्लीटली मैनेजमेंट से मैच करता है। ठीक है, इसलिए प्रोफेशन एक तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड थ्रू अन एग्जामिनेशन और डिग्री। अभी मैंने बताया कि जो इसमें मैंने ये प्रोफेशन में क्या होता है, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी जो डिग्री नहीं लिया है, जैसे डॉक्टर की बात करें तो अगर उसके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है तो वो आगे नहीं, मतलब प्रोफेशनल्स नहीं हो पाएगा। सपोज दैट डॉक्टर के साथ बहुत सारे स्टाफ्स काम करते हैं, उसके कंपाउंडर वगैरह, तो वो लोग तो डॉक्टर ही ना हो सकते हैं क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं है। चाहे कितना भी दिन वो काम कर ले, अच्छा खासा उसके पास नॉलेज हो जाता है, लेकिन वो एक केमिस्ट ही बन पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, डॉक्टर नहीं बन पाएगा क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है। अगर वो डिग्री ले लेता है एमबीबीएस की तो वो डॉक्टर कहलाएगा, यानी प्रोफेशनल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, वेयर देयर इज़ नो लीगल रिस्ट्रिक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर। लेकिन अगर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है एज अ मैनेजर के लिए। नहीं, अगर मैनेजर को रखना है, हायर करना है, अपॉइंट करना है, तो उसके लिए कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे डॉक्टर के लिए था कि हाँ एमबीबीएस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैनेजर के लिए कोई मतलब ये नहीं है कि एमबीए होना चाहिए, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अभी के डेट में बड़ी बड़ी कंपनियों में एमबीए का डिमांड है, एमबीए मांगते हैं
जो MBA होल्डर होगा उन्हीं को हम मैनेजर के रूप में रखेंगे, ठीक है। लेकिन हर जगह नहीं है। लेकिन आगे देख लो क्या कह रहा है, सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट। लेकिन अभी के डेट में ये फीचर प्रोफेशन में नहीं है, रिस्ट्रिक्शन वाला। कोई भी बंदा मैनेजर बन सकता है बशर्ते उसके पास नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, तो वो मैनेजर बन सकता है। लेकिन फ्यूचर में, ठीक है, आने वाले समय में ये क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, क्योंकि जो MBA करके आएगा उसी को मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंट किया जाएगा। ये फ्यूचर में कंपलसरी हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रिस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट अभी के डेट में मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये पॉइंट यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। थर्ड पॉइंट देख लो, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। For all the professions, special associations are established and every professional has to get himself registered with his association before practice that profession। यानी हर एक प्रोफेशंस के लिए, ठीक है, चाहे मैं डॉक्टर हो, लॉयर हो या CA हो, सबके लिए उसका अपना एसोसिएशन बनाया गया है, ठीक है, जिसमें कि जो भी वो प्रोफेशनल्स होते हैं खुद को रजिस्टर्ड कराते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर्स हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर डॉक्टर है तो उसको खुद को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत क्या होगा, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। लॉयर है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया। वैसे ही CA है तो CA के लिए भी है ICAI करके उसका काउंसिल है, उसके तहत उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाके वो अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे एज अ प्रोफेशनल्स। तो उसके बाद वो क्या करें, इन केस ऑफ मैनेजमेंट वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशंस आर सेट अप एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स विच हैव सम मेंबरशिप रूल्स एंड सेट ऑफ एथिकल कोड्स। यानी इसी टाइप का मैनेजमेंट में भी बहुत सारा एसोसिएशन बनाया गया, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं एज मतलब मैनेजर लोग को। फॉर एग्जांपल AIMA इन न्यू दिल्ली, जैसे न्यू दिल्ली में AIMA है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट कोलकाता, ये भी है ETC। बट लीगली इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर मैनेजर्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बाय रजिस्ट्रेशन। यानी ये भी अभी प्रेजेंट के डेट में लीगली कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, कि खुद को रजिस्टर्ड कराए फिर जाके वो किसी भी मैनेजमेंट में मैनेजर के रूप में अपॉइंट हो या अपना प्रोफेशन स्टार्ट करे। तो ये भी पॉइंट अभी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये भी पॉइंट क्या होगा, कंपलसरी हो जाएगा। यानी जो भी मैनेजर है उनको भी खुद को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट देख लो क्या कह रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एथिकल कोड्स के एग्जिस्टेंस के बारे में, फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेट ऑफ एथिकल कोड्स फिक्स्ड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल द प्रोफेशनल्स ऑफ द प्रोफेशन। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी प्रोफेशन है और उसके जो भी प्रोफेशनल्स हैं, सबके लिए प्रोफेशन वो जो एसोसिएशन वगैरह वाले होते हैं वो एक एथिकल कोड बनाते हैं, जिसको कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मैंने 11th में बताया था, इसमें नॉर्म्स वगैरह आता है, रूल्स वगैरह आता है कि उस प्रोफेशनल को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, ठीक है, कानूनी रूप से क्या वैध है और गैर कानूनी रूप से क्या वैध नहीं है, यानी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इसी के बारे में रहता है। तो उसी के रूप में वैसे ही यहाँ पे मैनेजमेंट में भी बोल रहा है, हैज़ डिवाइज्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडियन मैनेजर्स बट लीगली इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द मैनेजर्स टू गेट रजिस्टर्ड विथ AIMA अबाइड बाई द एथिकल कोड्स। यानी सेम कंडीशन यहाँ भी है मैनेजमेंट में, लेकिन ये भी कंपल्सरी नहीं है कि वो उसको फॉलो करे, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में यहाँ पे देख लो, सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। यहाँ पे भी ये फीचर जो है प्रोफेशन का वो मैनेजमेंट में अभी मतलब नहीं है लागू, लेकिन आने वाले समय में ये भी कंपल्सरी हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। The basic motive of every profession is to serve the client and dedication, whereas the basic purpose of management is achievement of management goal। यहाँ पे जो प्रोफेशन में क्या होता है, उनका जो मेन मोटिव होता है वो अपने क्लाइंट को क्या करना, सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है,
वेयर द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट गोल। जो बेसिक पर्पस होता है मैनेजमेंट का, वो मैनेजमेंट के गोल को अचीव करना होता है। लेकिन प्रोफेशन में अपना सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट की बात करें तो जो मैनेजर वगैरह होते हैं वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल सेट किए गए होते हैं उसको अचीव करने में लगे रहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द गोल कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर एग्जांपल के रूप में बात करें तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका गोल जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना हो सकता है, यानी प्रॉफिट ज़्यादा करना। बट नाउ डेज ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द सोल गोल ऑफ एन एंटरप्राइज। लेकिन अभी के डेट में केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल नहीं हो सकता है। टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अ बिजनेसमैन मस्ट गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू सोशल ऑब्जेक्टिव्स अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। यानी अभी के टाइम में क्या कह रहा है, सर्वाइव करना मार्केट में लंबे समय के लिए, अगर कोई नया स्टार्ट किया है बिजनेस या एंटरप्राइज, ठीक है, तो उसको पहला जो मोटिव होगा लंबे समय के लिए मार्केट में सर्वाइव करें, ठीक है। और जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है उसके साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी वो इम्पोर्टेंट देता, भी वो लॉन्ग टाइम के लिए रन कर सकता है अपना बिजनेस, ठीक है। तो सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट बट वेरी सुन। लेकिन अभी भी क्या है, प्रोफेशन में जैसे सर्विस मोटिव होता है वो चीज़ मैनेजमेंट में नहीं है, ठीक है। मेन मोटिव मैनेजमेंट का होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, लेकिन फ्यूचर में ये भी सर्विस मोटिव के रूप में ही हो जाएगा चेंज। तो इसलिए हम प्रोफेशन को मैनेजमेंट से नहीं जोड़ सकते, यानी जो मैनेजमेंट है उसको हम अभी के प्रेजेंट समय के हिसाब से बात करें तो एक प्रोफेशन के रूप में नहीं बोला जा सकता है। यहाँ पे कंक्लूजन में आप देख सकते हो क्लियर लिखा है, On comparing these features of professions with management, we can conclude that presently all the features of profession are not present in management, but very soon, maybe by next decade, these will be included in management with statutory backing. So we can say management is on द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। यानी अभी के टाइम में जो भी फीचर्स है प्रोफेशन का वो मैनेजमेंट में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे बोल रही है जो इसकी ऑथर है बुक की पूनम गांधी के, आने वाले नेक्स्ट डिकेड में, डिकेड यानी 10 सालों में, ठीक है, तो जो प्रोफेशंस है वो मैनेजमेंट या मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के डेट में मैनेजमेंट क्या है उसके रास्ते में चल रहा है, प्रोफेशन के रास्ते में। टुडे इट विल मे नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन लाइक डॉक्टर लॉयर। यानी अभी के टाइम में ये कम्प्लीटली एक डॉक्टर की तरह या लॉयर की तरह ट्रीट नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा, फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन के रूप में मैनेजमेंट को काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे नीचे नेचर ऑफ मैनेजमेंट का दिया है 4 पॉइंट, देख लो। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ये चारों टॉपिक क्लियर हुआ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आएगा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।